दया भाभी 2017 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ के गई थी। तब आसिफ मोदी, जो कि तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा था कि दया भाभी 2018 में आएगी, पर वह नहीं आई। 2019 में आएगी, नहीं आई। 2021-22 में आएगी, पर नहीं आई। दया भाभी दिवाली के समय आएगी 2023 में, पर तब भी नहीं आई। अब आप खुद बोलो यार, ऑडियंस को गुस्सा आएगा कि नहीं? चलो ये भी छोड़ो। पोपटलाल की शादी को लेकर 2010 से लेकर एपिसोड्स बनाए जा रहे हैं तारक मेहता शो में, बट क्या हुआ? अब तक 2024 आ गया है, पर पोपटलाल की शादी नहीं करवाई आसिफ मोदी ने। बेचारे पोपटलाल के बाल सफेद हो गए, उसके दादा बनने की उम्र हो गई है, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। 2010 से लेकर ऑडियंस को पागल बनाया जा रहा है। और अब आप खुद बोलो यार, ऑडियंस को गुस्सा आएगा कि नहीं? इतने सालों से जनता की फीलिंग के साथ खेला जा रहा है, तो ऑडियंस को तो गुस्सा आएगा ही ना। और थोड़े ही दिन पहले इसी को लेकर #बाइकआउट तारक मेहता का उल्टा चश्मा ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर पे हर जगह, क्योंकि दया भाभी को एपिसोड में लाना था, वो आसिफ मोदी ने नहीं लाया। तो मुझे ये काफी सही लगा, ताकि उन शो मेकर्स पर एक करारा जवाब जाए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो शो के अंदर की बात हो गई। अगर हम शो के बाहर की बात करें, तो बाहर भी इस शो के पूरी तरह से लगे पड़े हैं। इस शो के जितने भी पुराने एक्टर्स हैं, वे सभी इस शो को छोड़कर चले गए हैं। मेहता साहब, अंजलि, रोशन सोडी, जितने भी पुराने एक्टर्स थे, वे इस शो को छोड़कर चले गए हैं। और डॉक्टर हाथी और नट्टू काका हमारे बीच नहीं रहे। भिड़े, पोपटलाल, अय्यर और खासकर जेठालाल, अगर ये भी गए तो इस शो की बैंड बजना पूरी तरह से तय है। चलो ये भी छोड़ो, एक ऐसी और चीज है जिसके कारण यह शो पूरी तरह से बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। इस शो में हमें कई कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। हाल ही में जेनिफर मिस्त्री वाली, रोशन भाभी और बाबरी वाली, और कई तरह की कंट्रोवर्सी, ये रीता रिपोर्टर वाली, ऐसी कई कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है। और मेहता साहब वाली कंट्रोवर्सी, जिसके कारण ये जो पुराने एक्टर्स ये शो को छोड़ रहे हैं। खड़ी थी, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। अगर आपको जानना है कि ये सभी एक्टर्स तारक मेहता शो को क्यों छोड़कर चले गए, आखिर ऐसी इनकी कौन सी मजबूरी रही और ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हो गई कि इन्होंने इनको तारक मेहता का शो छोड़ना पड़ा, तो इस पर मैंने एक डिटेल में ये वाली वीडियो बनाई है। तो आप जाकर इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखें। बाय द वे, अगर हम टॉपिक पे वापस आए, तो इस शो में अब कुछ भी मजा नहीं रहा है। सब कुछ बदल गया है। एक ही एपिसोड्स कई दिनों तक चलता है। दिवाली कब की खत्म हो गई है, पर इनका दिवाली का एपिसोड अभी तक चालू है। कॉमेडी बिल्कुल खत्म, ज्ञान ज्यादा, एक्टर्स बिल्कुल नए, क्वालिटी हाई, कॉमेडी जीरो, सब कुछ जीरो। बाय द वे यार, अगर हम अपने पुराने टाइम में वापस चले 2012 से लेकर 2017 के बीच में, यार वो भी क्या समय था। स्कूल से आकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना मस्त, हमारी सारी थकान दूर हो जाती थी। कॉमेडी हमें भर भर के देखने को मिलती थी। एक भी एपिसोड बोरिंग नहीं होता था। चाहे कितनी भी थकान हो, सारा टेंशन दूर हो जाती थी। वो नट्टू काका और बागा का मजाक, जेठा बबीता का सीन, भिड़े जेठा की लड़ाई, बापूजी के कारनामे, टप्पू सेना की शैतानी, रोज सोसाइटी में नए नए हंगामे, फनी एपिसोड, भाई वो भी क्या समय था यार। उस मोमेंट को याद करके आज भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब कहां यार, सब कुछ तो बदल गया। शो की जो मीडियोक्रिटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। आजकल कोई भी आदमी तारक मेहता शो से रिलेट ही नहीं कर पाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह शो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा।